हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। अंदर एक एक्साइटमेंट हुआ होगा रिजल्ट वगैरह देखकर, तो वो होना लाजमी है, नो डाउट। नेक्स्ट टाइम आपका है और इस बार के एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करके अपने नाम को भी सरकारी खजाने की लिस्ट में शामिल करने वाले हो। देखो, नसीब है आपका और मेहनत है आपकी, तो सरकारी खजाने, मैं नसीब से ऊपर मेहनत को रखता हूँ। सरकारी खजाना मतलब कि गवर्नमेंट अगर आपको सैलरी दे रही है तो उसको हम लोग अ, सरकारी खजाना बोलते हैं। तो सरकारी खजाने में से भी आपको जरूर कुछ हिस्सा एक सैलरी के रूप में बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, टाइम हो चुका है। 1 मिनट पहले आने की थोड़ी सी मेरी आदत है, 8:59 पे। तो टाइम के पंक्चुअल आप भी हो जाओगे जब आप जॉब लग जाओगे और आप ट्रेनिंग वगैरह आपकी हो जाएगी। तो टाइम की पंक्चुअलिटी एक गवर्नमेंट सर्विस वाला बहुत अच्छे से जानता है। ये रीज़न है कि मैं 1 मिनट पहले आ जाता हूँ। 9 बजे की क्लास है तो मैं कोशिश करता हूँ 8:59 पे मैं आ जाऊँ, 1-2 मिनट आपसे बात करूँ तो आप भी आ जाओगे। कब तक आप लेट रहोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन? एक दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मास्टर 1 मिनट पहले आ जाता है, हम लोग 2-4 मिनट, 5 मिनट लेट नहीं आते हैं, इनकी क्लास में जल्दी पहुँचते हैं। उससे आपकी भी थोड़ी हैबिट चेंज होगी और अच्छा है। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी बच्चे, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दरअसल मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी और उसकी वजह से 14 तारीख और 15 तारीख को मैं वहाँ पर था और फ़ोन भी इवन मेरे पास नहीं था। रात में 3 बजे ही फ्री हुआ हूँ, तो 3:30 पौने 4 घर पहुँचा हूँ और लगभग 4:15 4:30 के आसपास थोड़ा सा मैं हो गया और बस 7 बजे 2 ढाई घंटे की नींद होने के बाद मैंने कहा अब तो रेस्ट आपकी क्लास के बाद ही होगा। तो आज की क्लास किसी भी कीमत पर मैं नहीं चाहता था कि आपकी ऑफ हो, क्योंकि एक लंबा गैप अच्छा नहीं होता है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है भाई, नाम ही है सरलीकरण, तो ज़्यादा लोड लेने वाला चैप्टर आज नहीं है। एक ही दिन का चैप्टर है और एक ही दिन में हम इसे निपटा देते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली हमें बॉड मास के बारे में ही पढ़ना है कि किस तरीके से जो सिंपल कैलकुलेशन है उसको किया जाता है, किस तरीके से प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्ह जो हैं, जो साइन है, उनमें किसको पहले किया जाता है ना। तो ठीक है भाई, देखो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो हालांकि यहाँ पे लाइव हमारे साथ होंगे नहीं। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो जरूर यहाँ पर जुड़े होंगे, क्योंकि इस बार उन लोगों को 100% सिलेक्शन मिलने वाला है। तो आप सभी लोग बस लगे रहो, डटे रहो। ओके, चलिए। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, बेसिकली हम इसमें बॉड मास के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा, बॉड मास। बॉड मास, ये वो वाला बॉड मास नहीं है जो साउथ इंडियन की फिल्म थी ना, मास मास मास, ऐसे पैर घुमा के धूल उड़ा देता है, वो वाला मास नहीं। ये B4 होता है ब्रैकेट। फुल फॉर्म बताएंगे सबकी अगर जिनको पता है। और इसको बॉड मास लिखने का भी एक रीजन है, एक बढ़िया सा रीजन है बॉड मास लिखने का भी। भाई B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। O4 क्या होता है? O4 होता है ऑफ। D4 क्या होता है? डिवीजन, डिवीजन। M4 क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। A4 क्या होता है? एडिशन, एडिशन। और S4 क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। इनके साइन क्या होते हैं? ब्रैकेट के साइन, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, ये मझला कोष्टक हो गया, इस तरह के ब्रैकेट के साइन। ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का लिखा होगा, और जिसका मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है, और हिंदी में उसको का बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ऑफ कहते हैं। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड बाई,
मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है, इसका मतलब भी गुणा होता है, और ऑफ का मतलब भी आप ये मान के चलो गुणा ही होता है। एडिशन का मतलब होता है प्लस, और माइनस का मतलब होता है ये। बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक चीज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, तो मजा आएगा आपको, नो डाउट। अब सबसे पहले समझते हैं। देखो, इस चैप्टर में क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ना, 100% आप क्वेश्चन को कर जाओगे, है ना। तो आप समझना इसको बॉड मास क्यों कहते हैं। देखो, किसी भी क्वेश्चन में इनके अलावा कोई साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में, है ना। तो या तो ब्रैकेट, या ऑफ, या डिवीजन, या मल्टीप्लीकेशन, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एक और है वो बाहर वाला, एक और है वो बाहर वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रुक के बताऊंगा। अब मैंने आपसे क्या बोला कि किसी भी, आप ये मान के चलो ये फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री का मतलब है ये सभी लोग ना एक फैमिली के मेंबर हैं। क्या है, ये सारे के सारे लोग एक ही घर के मेंबर हैं, और जिनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट है। ओ मतलब ऑफ ये दूसरे नंबर का है, डी डिवीजन ये तीसरे नंबर का है, एम मल्टीप्लीकेशन चौथे नंबर का है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों जुड़वा हैं। ये क्या है, ये दोनों जुड़वा हैं। अब मैंने इन दोनों को जुड़वा क्यों बोला, इसका भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। मैंने आपसे क्या बोला कि बी सबसे बड़ा है घर में, सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा इज्जत किसको चाहिए, सबसे ज्यादा इज्जत। आप कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा इज्जत चाहिए ब्रैकेट को। दूसरे नंबर का कौन है, अरे इनके नाम वाम में क्या रखा है तुम लोग ना यार, एक तो फालतू की चीजों में इतना टाइम वेस्ट करते हो ना भैया। इनके सर इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, भाई इनको कुछ भी बोलते हैं सही, क्या फर्क, कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज से, इस चीज से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इन ब्रैकेट को रहने दो ना, ऐसी शक्ल देख लो बस इनकी यार। जो चीज कोर चीज है जिसे मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है, सर ये ब्रैकेट को ये कहते हैं, उस ब्रैकेट को वो कहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्यों। सुनो, मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे ज्यादा इज्जत जो है ना वो ब्रैकेट को चाहिए, दूसरे नंबर पे जो इज्जत है वो चाहिए ऑफ को, तीसरे नंबर पे जो इज्जत है वो चाहिए डिवीजन को, फिर चौथे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन को, और इन दोनों में से तो किसी की भी पहले इज्जत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इज्जत से मतलब क्या है, इज्जत से मतलब ये है कि सबसे पहले वही साइन सॉल्व होगा, सबसे पहले। यानी कि अगर मैंने आपसे बोला है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में ऑफ और डिवीजन दोनों साइन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले साइन कौन सा सॉल्व होगा, खुद बताओ। जो घर का बड़ा मेंबर है, अगर ये दोनों साइन आपको दिए हुए हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, ऑफ, क्योंकि बड़ा वो है, डिवीजन उसे छोटा वाला है। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तीनों, अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया है, अभी तो मैं बेसिक एक परत जमा रहा हूं आपके दिमाग में। मैंने आपसे क्या बोला, अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तीनों दिए हुए हैं तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले डिवीजन को। बॉड मास लिख लो साइड में, अगर कंफ्यूजन है तो तुरंत क्वेश्चन के साइड में ही रफ कॉपी पे। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, डिवीजन, फिर दूसरे नंबर पे एडिशन, और फिर तीसरे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन। ऐसा करेंगे क्या, अगर हमने ऐसा कर दिया तो भाई साहब डिवीजन मान जाएगा, वो सॉरी मल्टीप्लीकेशन मान जाएगा बुरा। क्यों, क्योंकि आपने डिवीजन के तुरंत बाद एडिशन को सॉल्व किया, मल्टीप्लीकेशन को छोड़ दिया आपने, ये मान गया बुरा। और आप मेरा विश्वास करो, अगर इनमें से कोई भी एक बुरा मान गया, कोई भी एक बुरा मान गया तो सवाल गलत है, फिर 100% सवाल गलत है। जैसे डिवीजन, एडिशन और फिर मल्टीप्लीकेशन, सवाल गलत। आपको पहले डिवीजन करना होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और फिर आपको एडिशन करना होगा। ये है बॉड मास का फ्लो। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको केवल ऑफ और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, केवल ऑफ और सब्ट्रैक्शन। आपको कौन सा सॉल्व करना है, आपको करना है पहले ऑफ और फिर सब्ट्रैक्शन। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दोनों दिए हुए हैं, प्लस माइनस, और कुछ नहीं दिया हो,
और कुछ नहीं दिया हुआ तो इन दोनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। ये तो था इसका एक बेसिक। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जो मैंने बोला इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और फिर इसका एक बेहतरीन तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने इन दोनों को क्या बोला, मैंने इन दोनों को जुड़वा बोला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जुड़वा बोला। अब इनको जुड़वा बोलने का रीजन क्या है, मान लो किसी भी क्वेश्चन में कोई सवाल आपको दिया हुआ है ऐसे कि 10 प्लस 8 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 15, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें केवल और केवल या तो प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। तो आप इन दोनों में से, ऐसा नहीं है कि सर बॉडमास का नियम कहता है पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ो फिर माइनस वाली, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में केवल प्लस माइनस के साइन दिख रहे हैं, इनके अलावा कोई साइन आपको बचा नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, प्लस वाली संख्याओं को, जिनके साथ प्लस है उन संख्याओं को तो अलग जोड़ लो, एक ही लाइन में जोड़ लो। कितना आएगा, 10 और 8 18, दो 20, 20 और 15 35, ये लिख लो। और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, तो ये कहोगे, आप कहोगे -3 -7 -6, तो 3 और 7 10, 10 और 6 16, कितना आ गया, माइनस का 16, है ना भाई। -3 -7 -6 कितना हुआ, 3 और 7 10, 10 और 6 16, माइनस का 16 हो गया। तो 35 माइनस 16 कितना आ गया बच्चा, ये आ गया आपका 19। कितना जवाब हो गया, ये आ गया आपका 19। प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेना है और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेना है, अगर बात केवल प्लस माइनस की हो। अब अगर बात हो, यानी कि अब मैंने प्लस माइनस को बता दिया आपको, बात अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन भी आ जाए, इन दोनों के साथ, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन भी आ जाए तो आप क्या करेंगे। सपोज 100 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस माइनस प्लस 8 माइनस 10 प्लस 14। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई का साइन भी दिख रहा होगा, आपको प्लस का साइन भी दिख रहा होगा, आपको माइनस का साइन भी दिख रहा होगा, तीनों साइन आपको दिख रहे हैं, यस और नो। अब क्या मैं इसे ऐसे करूंगा, 100 गुणा और 3 में से 60 गया माइनस का 57, क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा, 3 में से 60 को घटा दूंगा माइनस का 57 हो जाएगा। तो क्या मैं 100 को माइनस 100 गुणा -57 लिखूंगा, नहीं सर, ये मान जाएगा बुरा, क्योंकि घर का मेंबर बड़ा ये है मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस माइनस तो जुड़वा है और सबसे छोटे बच्चे हैं, ये तो घर के सबसे छोटे बच्चे हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस को ये सोच के चलो, प्लस माइनस तो सबसे छोटे हैं, इनसे बड़ा जो भी होगा इनसे बड़ा ही होगा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इसको। तो कितना आ गया, 100 या 300, 300 माइनस 60 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 14, ऐसे ही लिख दिया। अब क्या आपको सारे के सारे साइन प्लस या माइनस में ही दिख रहे हैं, आप कहेंगे हाँ जी सर। अब क्या करो, प्लस वालों को अलग जोड़ लो और माइनस वालों को अलग। देखो ये 300 है, ये 8 है और ये 14 है, तो ये 14 और 8 कितना होता है, 14 और 8 होता है आपका 22, 22 और 300 322 हो गया। माइनस -60 और -10 कितना हो गया, माइनस का 70, तो कितना आ गया 2, 12 में से 7 गया 5 और ये आ गया 252। क्या जवाब हुआ बच्चा, 252 आपका बिल्कुल सही है। अभी हमने केवल 3 साइन के बारे में बात करी, केवल 3 साइन के बारे में। अब मैं क्या करता हूं भाई, देखो कौन कौन से साइन हो गए, ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं डिवीजन को भी इनके साथ ले लेता हूं, इन तीनों को तो रखता ही हूं, डिवीजन को भी इनके साथ ले लेता हूं। तो कैसे सॉल्व होंगी चीजें, तीसरे नंबर का एग्जांपल देखिए जरा। सपोज अगर मैंने क्वेश्चन आपके लिया कि 40 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 1। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको
गुणा भी दिख रहा होगा, आपको भाग भी दिख रहा होगा, आपको प्लस भी दिख रहा होगा, आपको माइनस भी दिख रहा होगा, आपको चारों साइन दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लस माइनस का क्वेश्चन किया, फिर हमने मल्टीप्लाई को उनके साथ ले लिया, फिर हमने डिवीजन को ले लिया। अब डिवीजन के बाद अगले एग्जाम्पल पे और थोड़ा सा एक और लेंगे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होगा बच्चे? सबसे पहले होगा डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से बड़ा भी एक घर का मेंबर अब एंट्री कर चुका है, जिसका नाम है डिवीजन। डिवीजन बड़ा है और मल्टीप्लीकेशन छोटा है। ये प्लस माइनस तो घर के छुटकू हैं, जिनको कोई भाव नहीं देता, किधर निकले ऐसे कनपट्टी पे चिपका दे, चले साइड हो। ये प्लस माइनस तो वो है, यानी कि अपना गुस्सा जिनके कनपट्टी पे चिपकाया है ना, उनको पता ही नहीं होता कि क्यों मारा है हमें। वो बेचारे सोच में रह जाते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसलिए मुझ पर चिपका दे। उनको क्या पता कि ऐसे चलते फिरते ही अपना बदला ले रहे हैं ये लोग। बचपन में पिटे थे, अब हमको पीट रहे हैं। तो ये प्लस माइनस तो वो है। तो यहां पर सबसे पहले होगा सॉल्व ये 40/8। अब मैं क्या करता हूं, भाग के साइन को सॉल्व करने से पहले आपको भाग के बारे में बता देता हूं क्या है भाग के बारे में। यानी कि सपोज अगर कुछ चीज ऐसे लिखी हो, ए भाग बी, ए भाग बी, तो ए भाग बी का मतलब क्या होता है? ए भाग बी का मतलब होता है ए बटा बी। क्या होता है बच्चा? ए बटा बी, सीधा सीधा आप कह सकते। तो अगर मैंने सपोज आपसे बोला 20/4, तो इसका मतलब क्या हो गया? 20/4। और आप कहेंगे 5, आप सीधा सीधा कह सकते हैं 4×5 = 20, सीधा 4×5 = 20 कह सकते हो। अगर मान लो आपको कोई चीज ऐसे, ए बटा बी का मतलब ए भाग बी है, ये आप समझ गए हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा ए बटा बी एक फ्रैक्शन है और उसको सी से डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको रूल बता रहा हूं भाग के, मैं आपको भाग के रूल बता रहा हूं, भूलना मत जीवन में। मैंने बोला ए बटा बी तो फ्रैक्शन है, उसके बटे में सी कर दिया। बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, क्या मैं उसके बटे में 1 लिख सकता हूं? क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के बटे में 1 लिख सकता हूं मैं? आप कहेंगे हाँ जी सर। तो आपको अगर a बटा बी बटे c बटा 1 मत लिखो, आप ऐसे करो, इसको d ही मान लो, दोनों फ्रैक्शन मान लो। आप मान के चलो ये भी एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करना है, ऐसे मान के चलो। पहला एग्जांपल ऐसे, तो क्या करना है, पहले को लास्ट से गुणा किया जाता है और दूसरे को तीसरे से गुणा किया जाता है। पहले को किससे गुणा किया जाता है? लास्ट से, और दूसरे को तीसरे से गुणा किया जाता है। तो एक ही गुणा किस में करोगे? डी में, तो कितना हो गया? ए डी। और दूसरे की तीसरे में करोगे, कितना हो गया? बी सी। तो भैया दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अगर मैं आपसे कॉन्सेप्ट की बात करूं कि मान लो एक फ्रैक्शन तो ये रहा ए बटे बी, इस बार आपको सी बटे डी से डिवाइड नहीं करना, केवल सी से डिवाइड करना है, केवल सी से। यानी कि ऊपर तो पूरा फ्रैक्शन है और नीचे केवल सी है, केवल सी। तो क्या करेंगे आप कहेंगे कि सर सी को आप बटे 1 लिख सकते हो, सी को आप बटे 1 लिख सकते हो, पहले की और लास्ट की गुणा, दूसरे की और तीसरे की गुणा। तो ए की 1 में गुणा करोगे ए, और बी की सी में गुणा करोगे बी सी। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज मैंने कहा कि 6/7 एक फ्रैक्शन है और डिवाइड बाई 21, 21 नहीं सॉरी, डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18 कैसे होगा? क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताओ। मैंने क्या बोला? 6/7 डिवाइड बाई 18। इसी तरीके से ये फ्रैक्शन हो गया, नीचे हमने सी से डिवाइड कर दिया। तो क्या करोगे बच्चे आप कहोगे कि सर 18 के नीचे भी एक लिख लो। तो 6 की 1 में गुणा करो, 7 की 18 में, तो कितना हो गया? 6 एकम 6 और 18 सत्ते 126। कितना आ गया? 6 एकम 6 और पूरा 21। क्या जवाब मिल गया आपको? 1/21। ये छोटी छोटी गड़बड़ आप लोग करते हो, जिन्हें मैं सुधरवा रहा हूं आपसे। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि अगर ऊपर केवल ए है और इसको डिवाइड करना है बी बटा सी से। देखो हमने यहां पर क्या किया, ऊपर रखा फ्रैक्शन, नीचे रखा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर प्राकृतिक संख्या और नीचे फ्रैक्शन रख रहा हूं। तो जरा मुझे बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये अकेला है ए, इसको भी आप फ्रैक्शन में बदल दो बटा ए करके।
बटा 1 करके इसको भी फ्रैक्शन में बदल दो, तो ऊपर हो गया a बटा 1, नीचे हो गया b बटा c। तो पहले की लास्ट में गुणा, दूसरे की तीसरे में गुणा, कितना हो गया ac बटे b की 1 में गुणा करेंगे b। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा 15 अपॉन 3/5, 15/3/5। आपने देखा होगा बच्चा, जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 को ऊपर ले जाते हैं। यही आपको सिखाया गया है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 को ऊपर ले जाते हैं। यही सिखाया गया है ना आपको, कि अगर नीचे कोई फ्रैक्शन हो तो उस वाले डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, उसी का मैं रीजन आपको बता रहा हूं भाई। सिंप्लीफिकेशन आज जो चैप्टर है ना, इसका मतलब है ही यही, कैसे चीजों को कैलकुलेट किया हमने। इस 5 को क्यों हम ऊपर लेकर गए, इसीलिए लेकर गए हम, क्योंकि नीचे तो पूरा फ्रैक्शन था, ऊपर अकेला 15 था। तो 15 को भी बटा 1 करके फ्रैक्शन में बदल दो, और ये आ जाएगा 3/5। तो पहले की लास्ट में गुणा, दूसरे की तीसरे में गुणा, है ना। तो 5 देखो किससे गुणा हुआ, 15 से, कितना हो गया 75। इसीलिए 5 की गुणा हम ऊपर करते हैं, और 1 की 3 से हो गई, ये आ गया 3। आपका जवाब कितना आ गया बच्चा, 25। तो ये 3 तरीके की चीजें बनती हैं जो कभी भी आपको गलत नहीं करनी है। एक तो ये तरीका, एक ये, और एक ये। ठीक है, तो डिवाइड का केस खत्म हो गया सारा। चलिए आते हैं अपने सवाल पे, और जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो, क्या जवाब होगा। कह रहा है कि पहले डिवाइड को सॉल्व करिए, 5 या 2 40, 8 लिख दो, गुणा 2, प्लस 8 की 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, गुणा 3, -6 -1। अब यहां पर केवल गुणा, प्लस और माइनस का साइन है। अब गुणा सॉल्व होगा भाई, 8 दूनी 16, प्लस 4 तिया 12, -6 -1, कितना हो गया, 16 और 12 28, -7, ये आ जाएगा 21। कितना जवाब आ गया इसका, 21, बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, डिवीजन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, डिवीजन तक हो गया है। अब हम चलते हैं ऑफ, ऑफ को भी हम इसके साथ ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ को भी लेके क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैंने बोला 50 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4 प्लस 8 गुणा 2 -6 -4, प्लस माइनस गुणा डिवाइड ऑफ, सारे साइन आ गए। सारे क्वेश्चन बनाया है जस्ट मैंने अभी। देखते हैं कुछ अच्छा सा जवाब आंसर आता है या इसका उठ पटांग आता है, देखते हैं। सवाल है भाई, 50 गुणा 10 भाग 2 ऑफ 4 प्लस 8 गुणा 2 -6 -4। बताइए जल्दी से जवाब इसका। तो इसमें क्या करना है, देखना है घर का सबसे बड़ा मेंबर कौन है, बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर उसे नहीं किया तो वो मान जाएगा बुरा। क्या मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। तो भैया सबसे पहले घर का सबसे बड़ा मेंबर मुझे ऑफ दिख रहा है, का, बताइए सर। माइनस और -6 मिलकर ऐड हो गया, हाँ यार, -a और -b, इसका मतलब होता है माइनस साइन बाहर रहेगा और a + b। जैसे -10 और -8, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर रहेगा, 10 और 8 18, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 50। ऐसे मत कर देना, बहुत सारे लोग 50 गुणा 10 500 कर रहे होंगे। 50 गुणा 10 500 भी नहीं होगा, अभी रुको, बुरा मान जाएगा बड़ा साइन। 50 गुणा 10 भाग, ऐसे ही रहने दो, और 2 ऑफ 4 यानी कि गुणा, 4 दूनी 8, प्लस 8 गुणा 2 -6 -4। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या ये पहले 50 धाम 500 होगा, नहीं, 50 गुणा 10 और बटा 8, ये होगा 50 गुणा 10 बटा 8, प्लस
8 गुणा 2 माइनस 6 माइनस 4। आप कहेंगे 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25 बार, 25 पंजे 125 बटा 2 प्लस 8 दूनी 16 माइनस माइनस 6 और माइनस 4 कितना हो गया, -10। तो ये डिवाइड करेंगे 62.5 प्लस 16 -10, तो 62.5 और 16 में से 10 गया 6, तो ये आ जाएगा 68.5। कितना जवाब हुआ बच्चा, 68.5। सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। देखो अब ये सारे साइन हो गए सॉल्व। अब ब्रैकेट को लेने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब है जो चीज ब्रैकेट में होगी वो सबसे पहले सॉल्व होगी। इसका एग्जांपल करने की जरूरत नहीं, इसके क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्ट कराऊंगा। ब्रैकेट का मतलब सिंपल सा है, जो चीज ब्रैकेट में होगी सबसे पहले उसे सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। बाकी बेसिक साइन आपके ये थे जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पहले होगा, किसको पहले सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी इसमें, यार इस छोटे से क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 स्टेप बन गए। इस छोटे से स्टेप में कितने, सॉरी इस छोटे से क्वेश्चन में 5 स्टेप बन गए। सबसे पहले बच्चे ध्यान रखना है आपको कि ये बोर्ड मास के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इनको ही गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। गलत नहीं भी हुआ ना तो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा, क्योंकि बच्चा इसे बहुत लाइटली लेके करता है, हल्के में ले, और आसान क्वेश्चन है ये, और वो प्लस की जगह माइनस कर देगा, गुणा की जगह भाग कर देगा, फिर उसे दोबारा ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर इस आसान से क्वेश्चन को उसे 3 बार सॉल्व करना पड़ गया तो फिर ये मान के चलो कि ये आपका टाइम खा गया सवाल। तो जब भी आप बोर्ड मास के साइन कर रहे हो तो दिमाग शांत होना चाहिए। एग्जाम में जब भी आप बैठोगे ना, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बोर्ड मास का सवाल चाहे आसान हो चाहे टफ हो, आप छोड़ दो उसे, सबसे लास्ट में करना है। मैथ जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बाकी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएं, सबसे लास्ट में उसे अटेम्प्ट करना है। 8 नहीं 2 होगा, कहाँ पे, कहाँ पे 2 हो, ये 2 चौको 8 ही तो हो, ठीक है ना, वो छोड़ो। कहाँ पे 8 नहीं 2 होगा, यार कुछ भी कर रहे हो तुम। जो मैंने किया सुनो सामने, अब मैंने कहा सबसे लास्ट में उसे अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आसान है चाहे वो टफ है। पहला ही क्वेश्चन बोर्ड मास का आ गया ना, तो माउस से क्लिक करके आगे बढ़ जाना, चाहे कितना भी आसान हो। वो आपको लुभा सकता है लेकिन उसे नहीं छेड़ना है ना, तो उसे सबसे लास्ट में करना है। चलो ये ठीक है ना, सबका आ रहा है 68.5। एक बच्चा बार बार कह रहा है 8 नहीं 2 होगा, 8 नहीं 2 होगा, क्या 2 होगा भैया, कहाँ 8 नहीं 2 होगा। ठीक है चलो जो भी है आप देख लेना, ये सही है जवाब। अब आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर स्टेप बढ़ गए, तो क्या मैं ऐसा कोई चीज आपको बता दूं, क्या मैं कोई चीज आपको ऐसा बता दूं कि सर 2 से 10 को, हाँ ये एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सर 2 को 10 से भाग क्यों नहीं किया। कोई बताएगा मुझे, आप ही लोग बताओ, चलो आप ही लोग बताओ, क्या कोई एक बच्चे का डाउट है कि सर हमने 2 को 10 से भाग क्यों नहीं किया, 2 पंजे 10 क्यों नहीं किया। बताओ, आप लोग का जो जवाब होगा मैं उस बच्चे तक पहुंचाऊंगा अपने माध्यम से। फिर उस बच्चे का जवाब है, क्वेश्चन है कि सर 2 पंजे 10 क्यों नहीं किया। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से, BODMAS, बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन से बड़ा होता है कौन, ऑफ। डिवीजन से बड़ा होता है कौन, ऑफ। तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा या ऑफ पहले सॉल्व होगा, जो घर का बड़ा मेंबर होगा वही पहले सॉल्व होगा। तो पहले भाग का साइन सॉल्व करोगे या ऑफ का साइन सॉल्व करोगे। भैया ये बुरा मान गया ना तो सवाल गलत है। तो इन दोनों संख्या के बीच में ऑफ लग रहा है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। डिवीजन तो दूसरा नंबर आया, डिवीजन का तो दूसरा नंबर है। वेरी गुड, सभी बच्चे कह रहे हैं कि ऑफ घर का बड़ा मेंबर है, इसीलिए पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर हम डिवीजन पे आए। तो 2 पंजे 10 नहीं करना है। हाँ मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे साइन है,
प्लस माइनस गुणा भाग में अगर हूं, इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है। बोर्ड मास के आपने देखे होंगे और उनमें दुनिया भर के स्टेप बन जाते हैं। मैं उन स्टेप को थोड़ा सा कम, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से एक ही लाइन में आधी लाइन में बता दूं। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो होती है, लेकिन उसको कम करने का थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। क्या होता है, हम सीखते हैं ब्लॉक मेथड। प्लस माइनस क्या है, घर के सबसे छोटे मेंबर हैं, बच्चे हैं। ऐसा बोलते हैं कि मान लो अगर बहुत गुस्से में अगर आप हो और आप किसी घर के बच्चे के पास बैठ जाओ तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। तो हम वही ट्रिक को थोड़ा सा अपनाएंगे यहाँ पे। भाई प्लस माइनस क्या है, घर के बच्चे हैं। अब अगर हमें चीजों को बहुत सारे स्टेप में जाना है तो क्या होगी, टेंशन। अब टेंशन होगी तो हम किसके पास जाएंगे, बच्चों के पास, टेंशन दूर करने के लिए। अब कुछ लोग बच्चों को खिला के टेंशन दूर करते हैं, उनके साथ खेल के। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई नहीं है आसपास में, तोड़ा तड़ दो चार पांच ऐसे मारेंगे उसको और आपका गुस्सा शांत। बच्चा रो रहा है, फिर उसको गोदी में लेके ले जाएंगे, अरे पता नहीं ये क्यों रो रहा है यार, ये तो खेल ही रहा था, ऐसे गिर गया वैसे गिर गया। वो बोलेगा है ही नहीं बच्चा किसी से कि क्यों रो रहा हूं मैं। तो ये अपने अलग अलग ट्रिक्स हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, हम जाएंगे बच्चों के पास अपना टेंशन दूर करने के लिए, उनसे उनके साथ खेलेंगे थोड़ा सा मौज मस्ती। तो वही चीज यहां पर अब मैं ट्रिक लगाने वाला हूं, उसको ब्लॉक मेथड नाम। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 60 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 9 ऑफ -4 9 ऑफ प्लस -7 प्लस 10। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपने इसमें बहुत सारे साइन देख रहे होंगे, बहुत सारे। अब इतना बड़ा सवाल देख के थोड़ा सा हमें लगेगा डर, यार ये हो क्या रहा है, इतने सारे सवाल, ये तो बहुत सारे स्टेप इसमें बन जाएंगे, बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ब्लॉक मेथड से। ब्लॉक मेथड क्या है जी, ब्लॉक मेथड है कि जहां भी आपको इस क्वेश्चन में जाओ, जहां भी आपको प्लस या माइनस दिख रहा हो, उस पे एक ब्लॉक खींच दो, उसके साइड में एक दीवार बना दो। शुरू से जाएंगे, कोई जहां भी प्लस माइनस दिख जाए एक ब्लॉक खींच दो। फिर आगे चलो, प्लस माइनस दिख जाए एक ब्लॉक खींच दो। फिर आगे प्लस माइनस दिख जाए एक ब्लॉक खींच दो। प्लस दिख गया, माइनस दिख गया, और एक ब्लॉक एंड में, और एक ब्लॉक शुरू। जहां भी सवाल में आपको प्लस माइनस दिख जाए एक ब्लॉक, एक ब्लॉक, एक ब्लॉक, एक ब्लॉक। अब क्या करो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार हो गए आपके सामने, ये छोटे छोटे। अब आपको जो बोर्ड मास का नियम लगाना है ना, जो आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा, मैं कह रहा हूं अगर आप इस मेथड से जाओगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूं जीवन में एक सवाल गलत नहीं होगा। मैंने कहा जो भी आपने बोर्ड मास का नियम आज तक पढ़ा है ना, जो अभी आपने पढ़ा, मतलब उसको बस इस ब्लॉक में लगाना है। ये आगे सोचना ही नहीं है कि आगे सवाल में क्या दिया हुआ है। आप मान के चलो कि आपके पास बस इतना छुटकू सा सवाल है, ऐसे छोटा सा सवाल है, उसे सॉल्व करना है। फिर अगले ब्लॉक में, फिर अगले ब्लॉक में, ये दिमाग लगाना ही नहीं कि यार ऑफ से पहले डिवाइड होगा, डिवाइड से पहले ये होगा, गुणा से पहले ऑफ होगा, प्लस से पहले गुणा होगा। वो सारा का सारा दिमाग बस इस ब्लॉक में लगाना है। इस ब्लॉक के अंदर जो भी दिया हुआ है, मान के चलो यही क्वेश्चन है, आगे कोई सवाल ही नहीं है। तो आप अगर सबसे पहले इस ब्लॉक को सॉल्व करोगे तो इस ब्लॉक में केवल आप दो साइन देख रहे हो, केवल दो साइन। तो दो साइन में भी ऑफ पहले सॉल्व होगा, है ना, भाग से पहले ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो 6 या 18 यानी कि 180 भाग 30, तो कितना आ गया, 30 से भाग करेंगे, 3 6 18। तो इस ब्लॉक का आंसर आ गया 6। छोटे छोटे ब्लॉक में हमें सवाल को करना है। इस ब्लॉक को करिए, केवल एक ही साइन है, 9 ऑफ 2 मतलब गुणा, 9 दूनी 18। आगे चलो, इस ब्लॉक में तो केवल 3 है, 3 को ऐसे ही लिख दो, 3 को ऐसे ही लिख दो। इस ब्लॉक में क्या है, 6 और 7। इस वाले -6 नहीं लेना, माइनस पे तो हमने ब्लॉक खींच दिया, केवल 6 और 7। क्या है, 6 और 7 कितना हो गया, 6 सत्ते 42।
आगे चलो, यहां कितना है 10/2, तो 2 पंजे 10, 5 आ गया। ये कितना है 3/2, यानी कि 3 दूनी 6। कितनी आसानी से आपने सारे ब्लॉक को सॉल्व कर लिया। अब इनके बीच में जो साइन है वो लगा दो भाई, ये साइन प्लस का है तो 6 + 18, ये साइन प्लस का है +3, ये साइन माइनस का है -42, ये प्लस का है 5 और ये माइनस का है 6। देख लो, घर के बच्चों ने सारी टेंशन खत्म कर दी, एक ही लाइन में आंसर आ गया। घर के बच्चों ने सारी टेंशन, सब कुछ प्लस माइनस में हो गया ना। और मैंने आपको बताया कि अगर सब कुछ प्लस माइनस में आ रहा है तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो। तो आप कहेंगे कि भैया प्लस वालों को जोड़ लो एक साथ, तो 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 5 32, -42 और -6 कितना हो गया -48। तो 32 में से 48 जाएगा, कितना आएगा -16। ये लो, हो गया सवाल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यही था पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन। इट्स ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, खत्म। अब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट थे अब तक के, जो मैंने आपको पिछले 35 मिनट में पढ़ाए। 35 मिनट में सिंप्लीफिकेशन एंड। अब मैं आपको 8 10 12 क्वेश्चन कराता हूं, आप देखना एक सिंगल क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिखे ना, उसको ब्लॉक मेथड से करना है। जहां भी प्लस माइनस दिखे ब्लॉक खींचते चले जाओ, उन ब्लॉक के बीच में जो जो आपको दिखे उसको सॉल्व कर लो, और ज्यादा फालतू की टेंशन नहीं लेनी। सब कुछ प्लस माइनस में बदल गया, दूसरे ही स्टेप में आपका जवाब आ जाएगा। आगे चले, सवाल दूं आपको? चलिए सवाल देता हूं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 1 पहला सवाल ये रहा। बताइए इसका जवाब क्या होगा। भाई 63 माइनस, ये ब्रैकेट शुरू है यहाँ माइनस, ये वाला ब्रैकेट शुरू है डिवाइड ये। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन ब्रैकेट वाला आ गया। अब ब्रैकेट का भी सुन लो केस। आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन ब्रैकेट वाले क्वेश्चन देखोगे ना, सबसे पहले जब भी ब्रैकेट वाले सवाल देखोगे तो पहली डिजिट से शुरू करो। देखो ये ब्रैकेट यहां शुरू हुआ है, अगर ये ब्रैकेट एक शुरू हुआ तो वो ब्रैकेट कहीं खत्म भी होगा। तो पहले देख लो ये ब्रैकेट अगर यहां शुरू हुआ है तो खत्म कहां पे हो रहा है। अगर ये इधर से शुरू हुआ है तो इधर से खत्म होगा, ठीक है। तो अगर एक ब्रैकेट शुरू हुआ है एक क्वेश्चन में तो वो खत्म भी 100% होगा। ऐसा नहीं है किसी क्वेश्चन में केवल एक ही तरफ का ब्रैकेट दिया हो, दूसरी तरफ का दिया ही नहीं है, तो सवाल गलत है। फिर अगर आपको ये वाला साइन दिया हुआ है किसी ब्रैकेट में तो ये वाला भी जरूर होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी हुई होती है, तो ये ओपनिंग अगर दी हुई है तो इसकी क्लोजिंग देखो, सबसे लास्ट में इसकी क्लोजिंग है। सबसे लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यही देखना है कि एक ब्रैकेट की ओपनिंग कहां से हो रही है और क्लोजिंग कहां पे हो रही है। फिर आगे बढ़ो, इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, इसकी ओपनिंग यहां है, इसकी क्लोजिंग कहां है, क्लोजिंग क्लोजिंग देखो, इसकी क्लोजिंग भी सबसे लास्ट में जाके है, इसकी क्लोजिंग भी कहां, सबसे लास्ट में। फिर और अंदर चलो, एक ब्रैकेट ये रहा और इसकी क्लोजिंग भी ये रही। तो ब्रैकेट का केस आपको समझ में आ गया कि अगर कहीं ओपनिंग है तो उसकी क्लोजिंग भी 100% होगी। तो पहले ओपनिंग देखो और उसकी क्लोजिंग कहाँ है, ओपनिंग देखो और उसकी क्लोजिंग कहाँ है, ओपनिंग देखो और उसकी क्लोजिंग कहाँ है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यार ब्रैकेट है बड़ा, उसके अंदर एक और ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट। तो जब भी आप ब्रैकेट के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो मान लो ये ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, इस तरीके का आपको दे रखा हो, तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको सॉल्व खत्म करके, फिर इसके अंदर जो चीजें हैं उसको सॉल्व खत्म करके, और फिर बड़े वाले में अंदर जो चीजें हैं उसको सॉल्व। सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, सबसे छोटा नहीं, सबसे अंदर जो रखा हुआ है ब्रैकेट। तो सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है,
सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो डेटा है उसको सॉल्व करिए। तो इसके अंदर एक तो माइनस का साइन है, एक भाग का साइन है। तो पहले कौन सा साइन सॉल्व होगा? भाग का। तो 9 माइनस और 5 दिया 15, तो 9 में से 3 गया 6। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कितना आया? 6। अब इस ब्रैकेट से बाहर निकलो, जस्ट इससे बड़े वाले पे आओ, केवल इस पे। इसके अंदर के क्या डेटा दिया हुआ है? 24 भाग 3 माइनस, और इसको सॉल्व करके क्या मिला है? 6 और भाग 6। ये डेटा हमारे पास आ गया। अब इसे सॉल्व करो। तो इनमें आपको या तो भाग का साइन दिया हुआ है, या माइनस का, या फिर भाग का। आप पहले डिवाइड के साइन को करोगे, तो 3 या 2 24 माइनस 6 भाग 6, 6 एकम 6, 8 में से 1 गया 7। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिला? 7। और थोड़ा बाहर निकलो, और थोड़ा बाहर निकलोगे तो क्या मिलेगा? 22 माइनस, और यहां से यहां तक क्या मिला है हमें? 7। तो 22 में से 7 गया, कितना आ गया? 15। यानी कि ये बड़े ब्रैकेट का आंसर कितना है? 15। और थोड़ा बाहर निकलो, क्या है अब? 63 माइनस 15 कितना है? 48। क्या जवाब सही है सभी का? सभी का 48 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट चलूं क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बताइए जल्दी से जवाब। अब आपके लिए मैं कर रहा हूं बोर्ड मास। भाई आप एक काम करना, जो मैंने रूल बताए हैं ना, कोई भी रैंडम, कोई भी सीजीएल विजुअल किसी की भी बुक उठा के बोर्ड मास के 15-20 सवाल प्रैक्टिस कर लेना अपनी रफ में। आधे घंटा निकाल के 15-20 क्वेश्चन बस खुद से। ऐसा नहीं 1 से स्टार्ट करो, बुक में बोर्ड मास का चैप्टर खोलना, कहीं बीच में से भी सवाल देख लेना, उसे सॉल्व करने बैठ जाना, एक सिंगल सवाल नहीं रुकेगा आपका। हो गया ये चैप्टर तैयार, ये मानो आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया 20 में से। कह रहा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 90 भाग 6 गुणा 24 माइनस 8 भाग 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले डेटा को सॉल्व करना है। तो यह ब्रैकेट के अंदर वाला डेटा ये रहा, इसमें भी भाग पहले सॉल्व करेंगे। तो 24 माइनस 4 दूनी 8, 24 में से 2 गया 22। सवाल क्या बन गया? 90 भाग 6 गुणा, इसको सॉल्व करके क्या मिला है? 22 भाग 3। तो कितना आ गया भाई? पहले भाग सॉल्व होगा, 15 छिक्के 90 गुणा 3 से जाएगा 22 भाग 3। तो 3 पंजे 15 और 22 पंजे 110। क्या आ गया बच्चा? 110 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे अब। सवाल है 10 भाग, ये वाला ब्रैकेट ओपनिंग यहां है, क्लोजिंग सबसे लास्ट में है। फिर इसके अंदर भी और ब्रैकेट है, एक ये रहा, ओपनिंग यहां है, क्लोजिंग यहां है। मैंने कहा अगर ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट है, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्या करो? पहले अंदर वाले ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 72 भाग 3 यानी कि 24। 25 में से 24 गया 1। अब बाहर वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, 378 भाग 6 ऑफ 9 माइनस 1। तो 378 भाग 9 छिक्के 54 माइनस 1। तो 54 से कटेगा क्या ये पूरा? 54 से कटेगा क्या ये पूरा? 5 छंग 30, 4 छंग 24, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28। हाँ पूरा 7 बार कट गया, और 7 में से 1 गया 6। आगे आ जाओ, 10 माइनस 6 दैट इज 4। आगे चलो, इस पे आइए। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। अच्छा, नॉर्मली आपकी संडे में क्लास होती नहीं है। अगर इफ आपकी परमिशन है, मैं जबरदस्ती नहीं थोपूंगा क्योंकि हमारी 2 दिन क्लास ऑफ हो गई। अगर आपकी परमिशन है तो क्या इस संडे में हम एक क्लास कर सकते हैं?
ताकि वो 2 दिन का कुछ कवर अप हमारा हो जाए। नहीं तो फिर तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं संडे को क्लास करोगे तो फिर कवर अप नहीं होगा, फिर कुछ और एडजस्टमेंट सोचूंगा मैं। केवल इस संडे, बाकी संडे नहीं, बाकी संडे आपको मैं फ्री रखूंगा। यस यस यस, ठीक है, ठीक, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर इस संडे को ना एक 1-1.5 घंटे की क्लास हम करेंगे। मैंने ये नहीं कर रहा हूँ संडे को मैराथन लगा दूंगा 6 घंटे आपको घेर के रखूंगा, नहीं, 1-1.5 घंटे केवल। और टाइम आपके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, जो भी आप टाइम आपको ठीक लगेगा, सुबह शाम रात की जो भी आपको टाइम ठीक लगेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। संडे में आप सुबह मॉक टेस्ट देते हो तो सुबह क्लास नहीं रखेंगे, फिर शाम को रख लेंगे। केवल संडे संडे सुबह आप फ्रेश माइंड के साथ मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, इट्स ऑल राइट, संडे की शाम को रख लेंगे। ठीक है, केवल इस संडे, ताकि वो जो 14-15 को छूटा है ना, थोड़ा बहुत वहाँ का कवर अप हो जाए। और कल से हम लोग एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। तो कल क्या है, सैटरडे और संडे, मैं कोशिश करूंगा 2 दिन में आपका ये थोड़ा सा हो जाए, जितना मैक्सिमम एलसीएम एचसीएफ हो सकता है। तो भाई इसे सॉल्व करिए। यहाँ ये ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है 84 का स्क्वायर। देखो बच्चा, आपको 84 का स्क्वायर नहीं करना, आपको 84 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करना। आपको करना है 84 × 84, 84 × 84 और भाग 28 और गुणा 12, ये वाले ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जाएगा 28×3 = 84। अब गुणा कर लो, अब गुणा कर लो इसको, 3×4 = 12, 3×8 = 24 और 1 = 25 और गुणा 12। मत भी करो, ऐसे ही रहने दो इसको, 252 × 12 ही रहने दो इसको, क्योंकि आगे वो भाग का साइन आ गया। भाग 24 = 7 गुणा क्वेश्चन मार्क 7x कर लो, क्वेश्चन मार्क को x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 252 × 12 और ये भाग नीचे आ जाएगा, भाग 24 = 7x, 12 दूनी 24, 2 से जाएगा 1 2 6, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, 7 8 56, तो x बराबर कितना आ गया, 18। यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितनी आ गई, 18, बिल्कुल सही है। सभी का आ रहा है भाई। मैंने क्या किया, 84 स्क्वायर को मैंने 84 × 84 कर लिया, मैं नहीं कर रहा स्क्वायर। भाग नीचे आ जाएगा 28, 28×3 = 84, तो 84 × 3 = 252, 252 × 12, 252 × 12 हो गया। अब 252 × 12 भाग 24 है, तो ये भाग 24 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ए भाग बी मतलब क्या होता है, ए बटा बी, तो ये बटा बी यानी कि बटा आ जाएगा 24, सॉल्व किया आ गया 126। ये 7 गुणा क्वेश्चन मार्क था, मैंने क्वेश्चन मार्क को x बोल दिया, तो 7x, 7 से कटेगा 126 18 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कितनी आ गई, 18, बिल्कुल सही है। इस पे आइए। हाँ, अब ये एक छोटा सा साइन है बच्चे, जो आपने कई बार बोर्ड मास के क्वेश्चन में देखा होगा। ये नया साइन है यहाँ पर, ये वाला साइन आप देख रहे हो। ये साइन बोर्ड मास के क्वेश्चन में आपको जहां भी दिखे, मान के चलो ये पूरे बोर्ड मास का पितृदेव है। गांव में जिनको देवता बोलते हैं, होते हैं ना, तो खेतों में जो बने रहते हैं, जिन पे हम होली दिवाली जो है वो पेंट वगैरह करते हैं, उनको पूजते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके देवता बनते हैं, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में उसको पितृदेव बोलते हैं। तो ये देवता होते हैं भैया पूरे बॉड मास के। अगर इनको सबसे पहले घर का सबसे बड़ा मेंबर ब्रैकेट है, लेकिन ये पितृदेव है, इनको ब्रैकेट से भी ऊपर रखा जाएगा। अगर अगर हालांकि नॉर्मली पितृदेव हर क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पितृदेव जिस भी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ये देवता आपको जहां भी देखने को मिलेंगे, सबसे पहले इनको पूजना है। यानी कि सबसे पहले इनको कोई मतलब नहीं गुणा भाग प्लस माइनस, जिसके ऊपर इनका प्रकोप आया, प्रकोप यानी कि जिन 2 संख्या के ऊपर इनका या जिन 3 संख्या के ऊपर इनका प्रकोप आया, पहले उन्हीं को सॉल्व करना है। अब ये पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा रूल चेंज कर देंगे ये।
पूरा रूल चेंज कर देंगे ये पितृदेव। जैसे फॉर सपोज अगर मैंने आपसे कहा 6/3 + 2 और मैंने पितृदेव 3 और 2 के ऊपर लगा दिया, केवल यही क्वेश्चन है। 6/3 + 2 और मैंने इन इष्ट देव को मैंने इन 3 और 2। अब आप कहेंगे सर बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग तो पहले 6/3 सॉल्व होगा। मैंने कहा ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, यानी कि पितृदेव लगे हुए हैं 3 और 2 के ऊपर, इन्हें कोई मतलब नहीं। 3 और 2 के बीच में क्या प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 6/3 और 2 5, ऐसे 6/5। तो कहीं भी ये आपको लगे दिख जाएं तो थोड़ा सा संभल के, नॉर्मली नहीं दिखेंगे, बहुत रेयर क्वेश्चन में दिखेंगे ये। लेकिन जहां भी दिखे, देखो ब्रैकेट यहां शुरू हुआ एंड यहां पे हुआ, यहां शुरू हुआ एंड यहां पे हुआ, यहां शुरू हुआ एंड यहां पे हुआ, तो जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, सबसे अंदर वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 6 जीरो होगा क्या ना, क्योंकि इन 6 और 4 के ऊपर पितृदेव लगे हुए हैं। तो 6 - 6 में से 4 गया 2, अब 6 में से 2 गया 4। अब बड़े वाले पे आ जाओ, 10 - 4 कितना हो गया 6। अब और बड़े पे आ जाओ, 20 - 6 कितना हो गया 14। और बड़े पे आ जाओ, 72 - 14 कितना हो गया 58। सभी का जवाब आ गया 58। ओके, आगे चले, इस क्वेश्चन को करिए बच्चे जरा। जल्दी से मुझे इसे सॉल्व करके बताएंगे बच्चा, क्या होगा। कह रहा है कि 24/12 - 4 पितृदेव लगे हुए हैं 12 - 4 के ऊपर। मैंने कहा ना, नाम में कुछ नहीं रखा है, बस आप कुछ चीजों। तो ये ब्रैकेट का अलग खेल है, भाग का साइन, ये ब्रैकेट का अलग खेल है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 24/12 मत कर देना, 12 में से 4 को घटाना पड़ेगा पहले, +32। अब 8 × 3 = 24, 3 + 32 कितना हो गया 35। अब इसको सॉल्व करो, तो पहले भाग सॉल्व होगा। 4 + 2 = 8 - 3, 4 4 8, 8 में से 3 गया 5। अब 35, बीच में भाग का साइन है 5, तो 5 × 7 = 35, कितना आ गया 7। आ गया 7। वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत स्पीड बन गई तुम्हारी तो सवालों में यार। इस सवाल को करिए जरा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, मुझे इसका जवाब बताएंगे। सवाल है 95 ब्रैकेट शुरू है 144/12 माइनस -(4) माइनस ब्रैकेट 3 - 17 - 10। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये ब्रैकेट यहां शुरू हुआ, एंड सबसे लास्ट में हुआ, इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व कर लें पहले। भाई 3 - 17 - 10, तो 3 -17 और -10 कितना हो गया, -27। भाई -17 और -10 यानी कि -27, और 3 में से 27 जाएगा, -24 आ जाएगा। अब करिए इसको, 144/12 पहले सॉल्व होगा। ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। भाई माइनस गुणा माइनस प्लस होता है ना, 4। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, +24, है ना। एक ये माइनस है और एक माइनस हमको इसे सॉल्व करके मिला, माइनस और माइनस कितना हो गया 24। अब 144/144 1 +4 +24, तो 24 और 4 28 और 1 29। अब 95 -29, ये आ गया आपका 66। कितना आ गया बच्चा, 66, बिल्कुल सही है। आगे चलें, ये सवाल देखिए जरा, पॉइंट डेसिमल वाला देखेंगे। बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा इसका। भाई एक ब्रैकेट यहां शुरू हुआ, एंड यहां पे हुआ, उसके अंदर भी एक और है, एंड यहां पे हुआ, उसके अंदर भी एक और है। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को देख लेते हैं।
क्या होगा, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला। तो 0.7 गुणा 3, देखो अगर आपको ऐसे लिखा हो ना, तो इसका मतलब a गुणा b ही होता है, का मतलब a गुणा b। तो ये 0.7 और ये ब्रैकेट में 3 है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.7 गुणा 3। देखो बच्चे, अगर आप माइनस और माइनस की गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, आपको मिलता है प्लस। अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करते हो, प्लस में करते हो, आपको क्या मिलता है, माइनस की गुणा प्लस में करते हो तो माइनस ही मिलता है, और प्लस की प्लस में करोगे तो प्लस। मान लो सपोज अगर मैंने कहा -3 गुणा -6, तो ये तो 6 तिया तो 18 हो गया, लेकिन ये माइनस की गुणा माइनस में होगी तो +18 हो जाएगा। मान लो मैंने बोला -5 गुणा 10, तो ये 5 धाम 50 तो हो गया, लेकिन माइनस की गुणा इस +10 में हुई है तो -50, ऐसे होता है। ठीक है, तो 0.7 की गुणा 3 में करोगे तो 2.1 आ गया। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, 6.3 डिवाइड बाई 2.1 कितना हुआ, 21 तिया 63, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 बचेगा। 21 तिया 63 होता है ना। तो ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया। अब पूरा लिख लो, 2 + 3 + 25 गुणा a यानी कि 25a -0.5 बराबर 17। करना बचा सॉल्व, जरा इसे क्या मिलेगा। आप कहेंगे 3 और 2 5 + 25a -0.5 बराबर 17। तो ये 0.5 उधर जाकर प्लस कर दो, उधर जाकर प्लस कर दो 0.5 को, कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। ये 5 को उधर जाकर माइनस कर दो, तो 25a बराबर कितना हो गया, 5 घटेगा तो 12.5 बचेगा। तो a बराबर कितना आ गया, 12.5 बटे 25, 12.5 बटा 25। पॉइंट हटेगा नीचे, एक जीरो आ गया। 25 पंजे 125, 5/10 करोगे तो 0.5, तो कितना आ गया, 0.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 0.5। क्या बात सही है। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन चीजें हो जाएंगी। बस 15 मिनट और दीजिए मुझे, ये वाला टाइप और खत्म कर देता हूं। अगले 15 मिनट यानी कि आपका 10-15 तक ये वाला टॉपिक एंड हो जाएगा। इसमें बटे वाले क्वेश्चन हैं। इस तरह के, भाई 1/3। हाँ, एक चीज और देखेंगे, अगर आपको कहीं इस तरीके का दिखे, a/b भाग c/d, ये कहीं भी आपको दिखे, तो आप क्या करोगे, इस भाग के साइन को गुणा बना के लिखोगे। यानी कि a/b तो ऐसे, सामने देखो a/b तो ऐसे ही रहेगा। इस भाग के साइन को अगर आप मल्टीप्लाई में लिखते हो तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है, ये d/c हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, मैं बता चुका हूं आपको क्यों हुआ। क्योंकि a/b और भाग का साइन यानी कि बटे, भाग का साइन यानी कि बटे, और ये है c/d। तो आप जानते हैं पहले की लास्ट में गुणा होती है, दूसरे की तीसरे में, यानी कि AD/BC। तो यहां भी तो मैंने वही किया, AD/BC, है ना। तो आपने ये इसे देखना है कि अगर भाग के साइन को सीधा गुणा में लिखोगे तो सामने वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, ये शायद आप जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा 3/4, और सामने वाले फ्रैक्शन को पलट मत देना। मैं फिर कह रहा हूं, ऑड मास के नियम के हिसाब से चलेंगे। ये भाग का साइन 10/11 मत कर देना, क्योंकि उसके आगे ऑफ लगा हुआ है। तो पहले वो सॉल्व होगा, पहले वो सॉल्व हुआ, 11 एकम 11 और 10 पंजे 50। अब आप अगले स्टेप में करोगे ये काम। अब आप भाग के साइन को गुणा में लिखोगे तो ये पलटेगा 50/11। अब ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 25, तो ये आएगा 25/11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देखिए जरा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, पहले क्या करिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 तिया 15, 15 और 1 16 बटे 5 प्लस 3 एकम 3 और 1 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 16 तिया 48 प्लस 5 चौको 20 बटे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 68/15, 68/15। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 4/5। इस भाग के साइन को अगर मैं गुणा में चेंज करूं तो ये पलट जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा, गुणा 17/20। और इस वाले भाग के साइन को अगर मैं गुणा में चेंज करूं तो इसको सॉल्व करके हमें 68/15 मिला था, ये हो जाएगा 15/68। उल्टा, रिवर्स हो जाएगा। कर लीजिए सॉल्व। अब मैंने क्या बोला, मैंने लिखा 4/5, भाग के साइन को गुणा में चेंज किया तो ये पलट गया, 8/5 हो गया। फिर ये गुणा 17/20, इस भाग के साइन को गुणा में चेंज किया तो इसको सॉल्व करके ये मिला था, ये पलट गया, 15/68 हो गया। काटा पीटी करिए भैया, 17 चौको 68, 4 से 4 गया, 5 से जाएगा 5 तिया 15, अब तो कुछ नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, ऊपर कितना है 3 दूनी 6, नीचे कितना है 5m 25, तो 6/25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, बहुत मतलब कह रहा हूं जल्दबाजी में नहीं करना है बोर्ड मास का क्वेश्चन, बहुत दिमाग की शांति के साथ। अब ये इस क्वेश्चन को देखना जरा, इस सवाल को देखेंगे बच्चे। हाँ, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन, हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो सर अगर कुछ इस तरीके से हो, जैसे 10/2 × 3, इस तरह का क्वेश्चन है ना, यही कहना चाह रहा है ना, एक बच्चे ने पूछा। तो इसका मतलब होता है 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, क्या होगा, 2 पंजे 10 और गुणा 3, तो हो गया 3, ब्रैकेट में 5 तिया 15। तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 15। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि अगर कुछ इस तरीके से हो, इसका मतलब होता है A × B। ओके, आप लिख लो कॉपी में साइड में अगर आप चाहो तो। इसे देखो, अब इसे क्या करेंगे, कुछ बच्चे कर रहे होंगे कि भैया 5 सत्ते 35 और 4 39/5, 4 तिया 12 और 1 13/4, 5 दूनी 10 और 1 11/4, ऐसे ही कर रहे हो ना, ऐसे नहीं करना। आप आपने क्या करना है, कुछ और करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 2 सही 1/3, इसका मतलब 2 + 1/3 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 + 1/3, इसको उसी हिसाब से करना है। ये 7 सही 4/5 है, तो इसका मतलब है 7 + 4/5। ये 3 सही 1/4 है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, 3 + 1/4। इसको लिख सकते हो 2 + 1/5, इसको लिख सकते हो 4 + 2/4। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन था इसीलिए मैंने अंदर वाले पार्ट को ब्रैकेट में रखा है ना। तो अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करो, जो कंप्लीट नंबर है, जो कंप्लीट नंबर है उनको तो एक साइड में लिख लो, जो कंप्लीट नंबर है। आप कहेंगे सर 7, आप कहेंगे -3, आप कहेंगे +2, आप कहेंगे -4, इनको तो आपने अलग लिख लिया। फिर ये बचा क्या, +4/5, -1/4, +1/5 और माइनस का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया -1/2। आपने फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर दिया,
कंप्लीट वाले पार्ट को आपने अलग कर दिया। तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, ये हो जाएगा 9 और 4 3 7। यहां से कितना मिलेगा 2, यानी कि इससे मिलेगा 2 और इनको सॉल्व करके आपको जो भी मिलेगा चेक कर लीजिए। फ्रैक्शन को अलग सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आप कहेंगे 4/5 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/2। आप क्या करो, प्लस वालों को अलग देख लो, माइनस वालों को अलग देख लो, आपकी मर्जी है। आप सबका एलसीएम ले लो, आप इन सबका एलसीएम ले लो, उससे भी कर लो। आप प्लस वालों को अलग मल्टीप्लाई कर लो, माइनस वालों को अलग जोड़ लो, सॉरी। आप प्लस वालों को देखोगे तो इनका बेस बराबर है। बच्चे अगर कहीं भी ऐसा दिखे a/c प्लस b/c, यानी कि ये बेस बराबर है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा a प्लस b/c। इस तरीके से करना है। तो 4/5 प्लस 1/5, बेस बराबर है ना 5 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 1 5/5। ये हो जाएगा -1/4 -1/2, है ना। तो ये तो हो गया 1 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 बटे 4 दूनी 8। कितना हो गया 1 माइनस 4 2 6/8, 8 एकम 8, 8 में से 6 गया 2/8, यानी कि 1/4। सॉल्व करके क्या मिला बच्चे 1/4। ये तो 1/4 है और ये 2 है, बीच में क्या था प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/4। 2 प्लस 1/4 को 2 सही 1/4 भी कह सकते हो रिवर्स में, तो 2 सही 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा लेवल अप है, थोड़ा सा आपके एग्जाम से लेवल अप है। दिखने में आसान लग रहा होगा, जो चीज आसान दिखती है दरअसल हर बार वो आसान नहीं होती। तो ये दिखने में थोड़ा आसान है, लेकिन आपके एग्जाम में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आएगा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही लेवल हो गया कि सीडीएस और कैट वगैरह का लेवल है ना। बस 2-3 स्टेप की क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा थी। आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना जानते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है 3-4 फ्रैक्शन को जोड़ना बच्चों को बड़ा परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। तो उनको फिर एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत आती नहीं। अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको उससे भी करा देता हूं, देख लो। फिर आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको एलसीएम से सॉल्व करना आता है। जैसे मैं इसको लिखूंगा क्या, 7 5 7 35 और 4 39/5 माइनस 4 तिया 12 और 1 13/4 प्लस 5 दूनी 10 और 1 11/5 माइनस 4 चौक 16 2 18/4। मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसको मैंने अलग अलग किया ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इनके डिनोमिनेटर है, जो इनके हर, जो हर है क्या है 5 4 5 4, मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम। तो 5 4 5 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। भाई 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 20, 5 चौके 20। अब करना क्या है, देखो सुनो, अगर जो इस मेथड से 4-5 फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं, जो आपने इनका एलसीएम लिया है ना डिनोमिनेटर का, इस 20 से भाग करना है इस वाले डिनोमिनेटर 5 को। कितना आ गया 5 चौको 20 4, और इस 4 की गुणा कर देनी है 39 से, माइनस ऐसे ही इस वाले फ्रैक्शन से 20 से डिवाइड करना है इस 4 को। कितना आ गया 5, और 5 से गुणा कर देना है 13 को, प्लस अब इस वाले 20 से डिवाइड करना है 5 को, तो 5 चौको 20 और 4 से गुणा कर देना है 11 को, माइनस ऐसे ही 20 से भाग करना है 4 को, तो आएगा 4 पंजे 20 गुणा 18। बस कर लो सॉल्व इसे, ये एलसीएम वाला मेथड हो गया। ओके चलो ठीक है, बाकी तो ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डाल दूंगा, बस आपको एक चीज और ध्यान देनी है। कई बार क्या होता है कुछ चीज फ्रैक्शंस में उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में पूछी जाएगी। सपोज दैट अगर आपसे ऐसे कहेगा a गुणा b भाग c गुणा f प्लस d, इस तरीके से डिवाइड बाई c गुणा m माइनस x प्लस वाई ऑफ b, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया होगा। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर अंश को अलग सॉल्व करना है छोटा क्वेश्चन मान के, और इसको अलग करना है, इसको अलग सॉल्व करना है।
और फिर इन दोनों को ऊपर नीचे रख देना है। जो इसको सॉल्व करके आएगा उसे यहां लिख देंगे, जो इसको सॉल्व करके आएगा उसे नीचे लिख देंगे और फिर काट लेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ लेके चलेंगे ना, इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग, बाकी वही क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, यहां पर आपका खत्म होता है ये जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर था, इतना ही था इसमें। कल हम एलसीएम और एचसीएफ शुरू करेंगे और इस संडे को हमारी क्लास फिक्स हो चुकी है आपके वोट के अकॉर्डिंग ही। तो कल मुलाकात होगी, एलसीएम एचसीएफ बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी ठीक है, हैव अ गुड डे, जय हिंद।